बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इंशाल्लाह हम नवंबर के नेक्स्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज के बारे में देखेंगे और इस एमसीक्यूज में हमारे पास होंगी इकोनॉमी से एमसीक्यूज, स्पोर्ट्स से, साइंस एंड टेक से, पर्संस इन न्यूज से, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस से, एट नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। व्हेन द जर्मन यूनिटी डे ऑब्जर्व, जर्मन इत्तेहाद का दिन कब मनाया गया? सो इट इज ऑब्जर्व ऑन 3 अक्टूबर। ये 3 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया जर्मन यूनिटी डे। और इस जर्मन यूनिटी डे में यूनिफिकेशन हुई ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी की 1990 में और 41 ईयर ऑफ सेपरेशन खत्म हुई और जर्मनी एज ए कोहेसिव नेशन दुनिया में बनकर उभरी। अब इसके बारे में हम इस तारीखी दिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। जर्मन यूनिटी डे जो है ये अक्टूबर 3 मार्क एज ए एनिवर्सरी ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, सेलिब्रेटेड एज ए जर्मन यूनिटी डे। और इसमें फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी वेस्ट एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी ईस्ट की यूनिफिकेशन हुई थी और ये तकरीबन 45 साल की जुदाई के बाद इनकी ये यूनिफाइड हुए थे। और इसके अलावा यूनिफाइड लेस देन ए ईयर आफ्टर द बर्लिन वॉल फेल ऑन नवंबर 9, 1989। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल के गिराने के बाद तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर ये यूनिफाइड हो चुके थे। और इसके बाद तकरीबन 2 महीनों के बाद हेलमट कोहल जो इलेक्टेड द फर्स्ट चांसलर ऑफ द री यूनिफाइड जर्मनी। और इसमें तकरीबन वेस्ट जर्मनी ने पेड किया 1.6 ट्रिलियन यूरोस टू रीबिल्ड द ईस्ट एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन वाज 2 ट्रिलियन। तकरीबन जर्मनी की री यूनिफिकेशन पर 2 ट्रिलियन यूरोस का खर्चा आया। अभी ये पिक्चर जो है ये बर्लिन वॉल की है जो कि कंक्रीट से बनाई गई थी बिटवीन दी ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। अभी ये आप देख सकते हैं कि ये लोग मिलकर इसको तोड़ रहे हैं। ये कंक्रीट की वाल थी और ये आपस में यूनिफाइड हो चुके हैं। अपने यूनिफिकेशन के लिए इन्होंने ये दीवार जो थी ये तोड़ दी। इसके अलावा जो बर्लिन वॉल थी ये गार्डेड कंक्रीट से बनी हुई थी इन सर्कल और इसने घेरा हुआ था वेस्ट बर्लिन ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी फ्रॉम 1961 टू 1989 और इसने जुदा किया था ईस्ट बर्लिन एंड दी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को। इसके अलावा जो थी इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो शुरू की थी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने 13 अगस्त 1961 से। अभी हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि व्हाई वाज दी जर्मनी स्प्लिट इनटू 2। ये 2 हिस्सों में क्यों तकसीम हो गई थी? इसको तकसीम किया था रशियन लीडर जोसेफ स्टालिन ने क्योंकि जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत नेगेटिव किरदार अदा किया था। और इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की हार पर रशिया के लीडर जोसेफ स्टालिन ने जर्मनी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था क्योंकि और स्टालिन ने ये इसलिए डिवीजन की थी कि जर्मनी नॉट राइज टू इट्स फॉर्मर स्ट्रेंथ टू थ्रेटन द यूरोपियन पीस एंड सिक्योरिटी अगेन, कि जर्मनी दोबारा वो ताकत हासिल ना कर ले जो उसने पहले हासिल की थी। और यूरोप ने पीस और सिक्योरिटी कायम रखने के लिए उन्होंने ये डिवीजन की थी बिटवीन द ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान इन डायबिटीज इन द ग्लोब, यानी शुगर का जो मर्ज है उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड में? सो इट्स आंसर इज 3rd। पाकिस्तान की रैंक रिसेंटली 3rd है। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान 3rd है आफ्टर दी चाइना एंड दी इंडिया। और इसके अलावा पाकिस्तान 2016 में 6 नंबर पे था, 18 में 7 पे था और 19 में 4 पे था और अभी जो 23 में है 3rd पे है। इसके अलावा इसी साल 2023 में जून में पाकिस्तान पहले नंबर पे आ चुका था, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स के बाद जो है पाकिस्तान वापस 3rd नंबर पर आ चुका है शुगर के मर्ज में। और इसको हर साल 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ वर्ल्ड डायबिटीज डे एवरी ईयर। डायबिटीज is one of the major reason of the death and disability worldwide। और इसके अलावा अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। और इसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या चाहिए? हेल्थी लाइफस्टाइल चाहिए, क्लीन ईटिंग चाहिए एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए इसको रिड्यूस करने के लिए या खत्म करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है विच बर्थडे सेलिब्रेटेड ऑफ गुरु नानक देव जी अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का कौन सा जन्मदिन मनाया गया? सो इट्स आंसर इज 554। इट इज बिलीव डेट कि गुरु नानक साहब जो है वो पैदा हुए हैं अप्रैल 15 को 149 एट द तलवंडी
नाउ पॉपुलर एज ए ननकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान में है और सूबा पंजाब में है। और इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है गुरु नानक बर्थडे को विद फायरवर्क्स एंड प्रोसेशन थ्रू द स्ट्रीट्स। और इसके अलावा सिखों के टेम्पल्स और गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। और इसके अलावा लोगों अपने घरों को कैंडल से रोशन करते हैं एट द पब्लिक प्लेसेस लाइक कॉफी एंड शॉप। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि डॉक्टर इशरत हुसैन की इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी इस्लामाबाद में शाया होने वाली हालिया किताब कौन सी है? तो डॉक्टर इशरत हुसैन के बारे में आप जानते हैं कि ये साबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर भी रह चुके हैं। और इसके अलावा इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत जबरदस्त बुक्स भी लिखी हुई है और ये इसकी बुक्स काफी फेमस भी हुई है। तो रिसेंटली अभी इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो रिसेंटली इनकी बुक है डेवलपमेंट पाथवेज। और इसके अलावा इसकी और कौन सी मशहूर बुक्स है? तो उनमें से जो है एक है गवर्निंग द अनगवर्नेबल और दूसरी है हमारे पास पाकिस्तान द इकोनॉमी ऑफ द इलिटेस्ट स्टेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है पाकिस्तान की पहली फीमेल फाइटर पायलट शहीद है हमारे पास मरियम मुख्तार और ये इसके नीचे डिटेल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मडागास्कर? मडागास्कर का नया सदर कौन है? सो इट्स आंसर इज एंड्री रेजोलिना। एंड्री रेजोलिना जो है ये इनके न्यू प्रेसिडेंट है मडागास्कर के। और इसके अलावा जो है तीसरी दफा मुंतखब हो चुके हैं और इन्होंने 59% वोट्स लिए हैं और डिफीट किया है इन्होंने मार्क को और सिडनी को। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है हु विन द 2023 मिस यूनिवर्स टाइटल इन द एनुअल ब्यूटी पेजेंट में? सालाना मुकाबले हुस्न में 2023 में मिसेस यूनिवर्स का टाइटल किसने जीता? सो इट इज शेनिस पेलाकोस। शेनिस पेलाकोस ने मिसेस यूनिवर्स का टाइटल 2023 जीता है। और इसमें फर्स्ट रनर अप रही है हमारे पास थाईलैंड से अनातोलिया पोर्सेल। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है पाकिस्तान खवातीन टीम की कप्तान कौन है? सो इट्स आंसर इज निदा डार। निदा डार जो है वो पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कप्तान है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान ने किस ताउन में शमूलियत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी है? यानी पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली किस कॉर्पोरेशन को ज्वाइन करने के लिए दरख्वास्त दी है? सो इट्स आंसर इज ब्रिक्स। तो पाकिस्तान ने ब्रिक्स में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल होने की रिसेंटली अभी दरख्वास्त दी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है नई दिल्ली में किस मुल्क का सफारतखाना मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान किया? सो इट्स आंसर इज अफगानिस्तान। तो रिसेंटली अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना सफारतखाना मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। इसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया गवर्नमेंट जो है वो उनको आजादाना काम करने में हेल्प नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो है अफगानिस्तान ने अपना सफारतखाना मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है हु इज इलेक्टेड एज ए वाइस चेयर ऑफ द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फ्रॉम द एशिया पैसिफिक ग्रुप फॉर द 2023 टू 2025 टर्म? किस मुल्क को 2023 से 2025 की मुद्दत के लिए एशिया पैसिफिक ग्रुप से यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड वाइस चेयर मुंतखब किया है? सो इट्स आंसर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान को 2023 से 2025 के लिए वाइस चेयर मुंतखब किया है यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का फ्रॉम दी एशिया पैसिफिक ग्रुप फॉर द टर्म ऑफ 2023 टू 2025। और इसमें इलेक्शन हुआ पाकिस्तान और इंडिया का और विन किया। और ये इलेक्शन हुआ 218 सेशन ऑफ द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन पेरिस में, जिसमें तकरीबन 58 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स थे और पाकिस्तान ने सिक्योर किए 38 वोट्स और इंडिया ने सिक्योर किए 18 वोट्स। और इलेक्शन हुआ हमारे पास 15 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड का नया वज़ीर आज़म कौन है? सो इट्स आंसर इज क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर है। और इसके अलावा जो है बने हैं प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी से और इन्होंने इलेक्शन जीता है लेबर पार्टी से, जो कि पिछले 6 साल से हुकूमत में थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है विच वन इज द वर्ल्ड बिगेस्ट क्रूज शिप? दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप कौन सा है अभी दुनिया में? सो इट्स आंसर इज आइकन ऑफ द सी। आइकन ऑफ द सी जो है अभी वर्ल्ड में बिगेस्ट क्रूज शिप है और इसकी ऑनर है रॉयल कैरेबियन और इसमें तकरीबन 10,000 लोग
आ सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ पीटीआई? पीटीआई का नया चेयरमैन कौन है? सो इट्स आंसर इज बैरिस्टर गौहर खान। बैरिस्टर गौहर खान जो है वो पीटीआई के न्यू चेयरमैन है। और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे पास है शेर अफजल बरवत। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है पाकिस्तानी क्रिकेट के साबिक लेजेंड शोएब अख्तर को किस लीग का सफीर मुकर्रर किया गया है? सो इट्स आंसर इज बेसबॉल यूनाइटेड लीग। बेसबॉल यूनाइटेड लीग जो है अभी रिसेंटली दुबई में मुनक्किद होने जा रही है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर हमारे पास शोएब अख्तर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हेन द 16 इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस बाय द आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची विल बी हेल्ड? आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद होगी? सो ये 16 इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी 30 नवंबर से आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में। सो इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।